हेलो एवरीवन। सो गाइस, कुछ ऐसे WH वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक अनटिल व्हेन आप देख रहे हैं। अनटिल व्हेन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस हैं। देखिए होता क्या है कि लेट्स से कि यहाँ पर एक लड़की है। अब ये लड़की पढ़ाई करती, स्टडी करती है। अभी जब स्टडी करती तो इसका स्टडी कितनी देर चलता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कभी तो जाके ख़त्म होता होगा ना, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके ख़त्म होता है। जिस पॉइंट पे इसका स्टडी ख़त्म होगा, इस पॉइंट को हम अनटिल कहते हैं। ये आपका अनटिल है। तो अगर मैं किसी से बोलूँ कि कब तक तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ती हो पढ़ती हो पढ़ती हो पढ़ती हो, लेकिन तुम्हारा एंड पॉइंट क्या है? क्या 10 बजे तक पढ़ती हो, शाम को 5 बजे तक पढ़ती हो? आखिर कब तक पढ़ती हो? वो कब तक, यानी कि जब तुम पढ़ना शुरू करती हो जाकर ख़त्म कहाँ पर होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनटिल व्हेन। हम अनटिल व्हेन का यूज़ करते हैं। हम इसे चाहें तो पर्टिकुलर टाइम जानना हो तो हम व्हेन ना लगा करके व्हाट टाइम भी लगा सकते हैं कि अनटिल व्हाट टाइम, एग्जैक्ट टाइम पूछना हो तो। गेटिंग माय पॉइंट? आप ऐसे बोल सकते हैं। हम चाहे तो इसी को अप टू भी लगा सकते हैं, अप टू व्हाट टाइम, सब उसी को इंडिकेट करता है। किसी के मन में आएगा कि क्या हम हाउ लॉन्ग नहीं लगा सकते हैं? हाउ लॉन्ग आप लगाएंगे तो आपको जवाब में ये नहीं मिलेगा 5 बजे तक पढ़ता हूँ और 6 बजे तक पढ़ता हूँ। आपको हाउ लॉन्ग के जवाब में क्या मिलेगा? 2 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे पढ़ता हूँ। आप लगाने को हाउ लॉन्ग लगा सकते हैं, बट आंसर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको वो तक वाला आंसर मिलेगा। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। देखिए, तो अगर कोई पूछता है आपसे, किसी ने पूछा कि भाई तुम हर रोज़ कब तक ऑफिस में रुकते हो, मतलब तुम ऑफिस जाते हो तो तुम ऑफिस में कब तक ठहरते हो? तो अगर आपको ये पूछना होता कि भाई तुम 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे कितनी देर रुकते हो, तो आप हाउ लॉन्ग से पूछिए। लेकिन आपको जानना है कि कब तक, तुम अपना एंड पॉइंट बताओ। एंड बताओ कि 5 बजे तक कि 6 बजे तक। तो सवाल की शुरुआत आप कैसे करेंगे? अनटिल से करेंगे। अनटिल व्हेन, फिर लगाइए डू यू, जैसा टेंस है वैसा अनटिल व्हेन डू यू स्टे। स्टे मतलब ठहरना होता है। स्टे ऑफिस में, एट द ऑफिस, एट द ऑफिस हो गया। इन द ऑफिस भी आप कह सकते हैं, एट से एक लोकेशन का पता चलता है। वो जिम कब, जिम में, वो जिम में, वो जिम में कब तक एक्सरसाइज करता है? तो मुझे कब तक लास्ट पॉइंट जानना है तो मैं अनटिल से बोलूँगा। अगर मुझे टाइम ड्यूरेशन जानना होता 2 घंटे 5 घंटे, तो मैं हाउ लॉन्ग से बोलता। तो अनटिल व्हेन डज ही टेक एक्सरसाइज इन द जिम। हो गया। तुम्हारा बेटा कब तक पढ़ता है, मतलब पढ़ता है बस किस किस पॉइंट तक पढ़ता है, कब जाके उसकी पढ़ाई खत्म होती है? तो अनटिल व्हेन डज योर सन स्टडी। तुम कब तक वीडियोस देखते हो? तुम देखते हो बट कब तक देखते हो? 2 बजे तक देखते हो, 3 बजे तक देखते हो, कब तक देखते हो? तो मैं क्या बोलूँगा? अनटिल व्हेन डू यू वॉच वीडियोस। हो गया। तुम्हें कब तक अपने गांव में, अच्छा तुम कब तक अपने गांव में रुके? तुम रुके बट कब तक रुके? तो अनटिल व्हेन डिड यू स्टे इन योर विलेज। हो गया। तुम कब तक उसके घर पर ठहरोगे? फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते, कब तक भाई? तो अनटिल लगाइए। अनटिल व्हेन ठहरोगे, विल यू स्टे, ठहरोगे उसके घर पर, उसके घर पर, एट हिज होम या हाउस लिख सकते हो। अब एक इसका आंसर कैसे देंगे? अनटिल व्हेन डू यू स्टे एट ऑफिस, तो आपने जवाब में बोला जवाब में आपने बोला कि आई स्टे एट माई ऑफिस या इन माई ऑफिस, एट माई ऑफिस। अब जवाब में भी अनटिल लगाओ। अनटिल मान लो कि आपने बोला अनटिल इवनिंग, आप अनटिल इवनिंग भी कह सकते हो। अगर आपको पूरा टाइम दिखाना है तो आप ये भी कह सकते हो कि अनटिल 6 PM 7 PM ऐसे कह सकते हो। कलर चेंज करते हैं। जवाब में आपको अनटिल रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे अनटिल का जवाब नहीं देना, मुझे तो बस एक टाइम ड्यूरेशन बता देना कि 5 घंटे 6 घंटे, तो फिर आप फॉर लगाओगे। फिर आप बोलोगे कि आई स्टे एट माई ऑफिस
फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटे तक वहाँ पर रहता हूँ। ठीक है, कब फॉर लगाओगे? जब आपके मन में 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे ऐसा बोलने का मन करे, तब आप फॉर लगा देना। जैसे अंटिल व्हेन डज ही टेक एक्सरसाइज इन द जिम, वो जिम में कब तक एक्सरसाइज करता है? मैंने बोला भाई ही टेक्स एक्सरसाइज। अगर मुझे अंटिल लगाना है तो बोल सकता हूँ कि अंटिल लेट्स से 3 PM इन द जिम, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ। अगर मुझे बोलना है जो 2 घंटे एक्सरसाइज करता है तो मैं ऐसे बोलूँगा ही टेक्स एक्सरसाइज, फॉर लगा दूंगा मैं फॉर 2 आवर्स। गेटिंग द पॉइंट? अंटिल व्हेन डज योर सन स्टडी, आपका बेटा कब तक पढ़ता है? अब अगर मुझे उसके कब तक के लिए बात करनी है तो ही स्टडीज़, मुझे अगर अंटिल लगाना है तो ही स्टडीज़ अंटिल, अगर मैं एक लंबा सेंटेंस जोड़ता हूँ, अंटिल हिज मदर गिव्स हिम ब्रेकफास्ट और गिव्स हिम डिनर, यानी कि वो तब तक पढ़ता है जब तक उसकी माँ उसे डिनर नहीं दे देती है, तब तक वो पढ़ता रहता है। सोचो, आ रहा है समझ में? अंटिल बहुत कमाल की चीज़ है। अंटिल के बाद मैं यहाँ इवनिंग भी लगा सकता हूँ, टाइम भी लगा सकता हूँ, मैं अंटिल के बाद यहाँ पूरा का पूरा सेंटेंस भी लगा सकता हूँ। तुम कब तक वीडियोज़ देखते हो? अंटिल व्हेन डू यू वॉच वीडियोज़? तो अगर आपको बोलना है कि आई वॉच वीडियोज़ जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाते मैं तब तक देखती हूँ जी, तो आई वॉच वीडियोज़ अंटिल माई हस्बैंड कम्स बैक होम। क्लियर है ना? मज़ेदार। अंटिल व्हेन डिड यू स्टे इन योर विलेज, तुम अपने गांव में कब तक रुके? कब तक रुके भाई? या तो बोलो कि भाई मैं लेट्स से कि 16 अक्टूबर तक रुका, या तो ऐसे बोलो कि आई स्टेड इन माई विलेज अंटिल 16 अक्टूबर। अगर आपको बोलना है मैं 5 दिन रुका, 15 दिन रुका, तो आप फॉर लगाओ, ऐसे बोलो आई स्टेड इन माई विलेज फॉर 15 डेज। आप बोलो कि भाई आई स्टेड इन माई विलेज जब तक मैं ऊब नहीं गया, तो अंटिल आई गॉट टायर्ड, जब तक मैं थक नहीं गया। देखो अंटिल लग गया, यानी कि उस पॉइंट तक मैं रुका जब तक मैं थक नहीं गया। अंटिल व्हेन विल यू स्टे एट हिज होम, उसके घर पर तुम कब तक रुकोगे? मैं उसके घर पे सुबह तक रुकूंगा, तो आई विल स्टे एट हिज होम, एट हिज होम अंटिल मॉर्निंग, या अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक बोल सकते। ठीक है जी। अंटिल व्हाट टाइम, सेम है अंटिल व्हेन जैसा अंटिल व्हाट टाइम है। व्हाट टाइम का मतलब है कि इसके आंसर में आपको सिर्फ टाइम बताना है। अंटिल व्हेन में तो आप टाइम की जगह कुछ भी बता सकते हो, व्हाट टाइम में तो भैया टाइम बताना है, तब तो कुछ नहीं चलेगा। फिर से देख लो, अंटिल व्हेन के अंदर मैं 2 घंटे 5 घंटे में फॉर भी लगा रहा हूँ, मैं सब लगा रहा हूँ, लेकिन अंटिल व्हाट टाइम का मतलब है कितने बजे तक, तो आंसर में भी 6 बजे तक, 5 बजे तक टाइम आना चाहिए, यह है शर्त। चलो जी बनाओ। कितने बजे तक दुकान खुली रहती है? तो अंटिल व्हाट टाइम डज द शॉप रिमेन ओपन। हो गया? आंसर कैसे बोलोगे? इट रिमेन्स ओपन अंटिल 11 PM। टाइम तो बताना पड़ेगा बॉस। कितने बजे तक उसका पति घर पर रहता है? पति घर पर रहता है कितने बजे तक? तो क्या बोलोगे? अंटिल व्हाट टाइम डज हर हस्बैंड स्टे एट होम। अब इसका जवाब, उसका पति मान लो कि सुबह के 9 बजे तक घर पे रहता है, हर हस्बैंड स्टेज एट होम अंटिल 9 AM। हो गया? कितने बजे तक तुम उसके साथ रहोगे? फ्यूचर टेंस, कितने बजे तक रहोगे भाई? तो क्या होगा? कितने बजे तक। अंटिल व्हाट टाइम विल यू स्टे उसके साथ स्टे विद हिम। आंसर चाहो तो दे दो, आई विल स्टे विद हिम 4 बजे तक अंटिल 4 PM हो सकता है। हाउ लॉन्ग तो सबको पता है भाई, तुम कितनी देर पढ़ते हो? तो आपने बोला भाई हाउ लॉन्ग
डू यू स्टडी, आंसर में भी आप टाइम ड्यूरेशन बता दो, आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे पढ़ता हूँ। आंसर दो, किसी का आंसर किसी में दे लो, जहाँ पर व्हाट टाइम है वहाँ तुम्हें टाइम भी बताना पड़ेगा, या याद रखना। वो कितनी देर गांव में रुकेगा भाई, कितनी देर रुकेगा गांव में, हाउ लॉन्ग लगा सकते हो, हाउ लॉन्ग विल ही स्टे इन द विलेज। तो आंसर भी देना चाहो दे दो, ही विल स्टे इन द विलेज कितनी देर, 2 घंटे रुकेगा, फॉर 2 आवर्स, 2 दिन रुकेगा, फॉर 2 डेज। चलो, वो कितनी देर डांस करता है, कितनी देर डांस करता है, क्या बोलोगे, हाउ लॉन्ग डज ही डांस, 5 घंटे नाचता है वो, ही डांसेस फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे नाचता है ऐसे। एक होता है बाई व्हाट टाइम या बाई व्हेन भी कहते हैं। बाई व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है, हिंदी में तो इसको भी कब तक कहते हैं, वो गौर से देखो, ये ऐसे दिखाता है। मान लीजिए आप हैं, अब आपको मान लो आपको कहीं पहुंचना है, यहां पर आपको पहुंचना है, मैं बोलूं कि आप कब तक पहुंचोगे, तो कब तक का मतलब कि आप अब से लेकर अब तक ठहर रहे हो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। कब तक पहुंचोगे मतलब कि वो लास्ट टाइम बताओ जिस वक्त तक तुम पहुंच जाओगे, यानी कि उस टाइम पर तुम पहुंच जाओगे। याद रखो, अंटिल व्हेन में क्या होता था कि एक बंदा खाना खा रहा है, अब वो खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, उसका खाना कंटिन्यू है अंटिल 6 PM, अंटिल मान लो 6 PM कहते हो, 6 बजे तक वो खाता ही रहेगा। लेकिन बाई व्हाट टाइम में कोई चीज़ लगातार नहीं चल रही। बाई व्हाट टाइम का मतलब कि ये मत सोचो कि कितनी देर तुम क्या करोगे, मुझे बस लास्ट बताओ कब तक दोगे, मुझे मेरे पैसे कब तक वापस करोगे, अंटिल नहीं, वो पर्टिकुलर टाइम बताओ, बाय टुमारो ऐसे, बाय 2 PM। वो बाई का मतलब कि बस हाँ जी इस दिन ये 10 बजे तक मैं दे दूंगा, वो लास्ट जो पॉइंट होता है ना, किसी काम को मैं इतने बजे तक कर दूंगा, उस तक के लिए बाई लगता है। और अंटिल का मतलब कि मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, ऐसे ही बैठा रहूंगा जब तक तुम आ ना जाओ, वो अंटिल है, मेरा बैठना कायम रहेगा अंटिल यू कम बैक। बाई शाम को 6 बजे तक तेरे घर पर रहूंगा, 6 बाजार में तेरे घर पर। धीरे धीरे समझोगे आप, समझते जाओगे। तो उसको हम बोलते हैं बाई व्हाट टाइम, या कभी कोई बाई व्हेन भी कह देते हैं। जैसे तुम्हें कब तक ये रिपोर्ट चाहिए, तो मैं बोलूँगा बाई व्हाट टाइम डू यू नीड दिस रिपोर्ट। अब मैं टाइम लगा रहा हूँ तो आंसर में टाइम भी आएगा भाई, आई नीड दिस रिपोर्ट बाय 6 PM, मुझे 6 बजे तक की रिपोर्ट चाहिए, इसे 6 बजे रिपोर्ट चाहिए। तुम कब तक घर पहुँचोगे, मतलब वो टाइम बताओ, लास्ट टाइम जब तुम घर पहुँच जाओगे, बाय व्हाट टाइम। तो मैं क्या बोलूँगा, बाय व्हाट टाइम विल यू रीच होम, आई विल रीच होम बाय 5 PM, 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं। हमें कितने बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए, कितने बजे, वो टाइम बताओ जो हमें निकल जाना चाहिए। तो बाय व्हाट टाइम शुड बी लीव फॉर द एयरपोर्ट। तो आंसर में भाई वी शुड लीव फॉर द एयरपोर्ट बाय 9 AM। कब तक डिनर रेडी हो जाना चाहिए, वो लास्ट पॉइंट बताओ। तो बाय व्हाट टाइम शुड डिनर बी रेडी। ठीक है, तो आपने बोला कि डिनर शुड बी रेडी बाय 9 PM, 9 बजे तक हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जुड़ जाइए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे बहुत कुछ। मिलते हैं गाइस ब्रेक के बाद। थैंक यू गाइस।